हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे बिहार का प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कैसे करना है और इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि चालान कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद तुरंत वापस रिडायरेक्ट होकर कमर्शियल टैक्स के साइट पर आ जाता है, जिससे आपको चालान डाउनलोड करने में दिक्कत होती है। और कमर्शियल टैक्स के साइट पर कहीं भी चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप बाद में चालान कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये बिहार कमर्शियल टैक्स का साइट है। इस पर आप ये देख रहे हैं, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल टैक्स का लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खोल करके आएगा। इसमें अपना पैन नंबर और जो पैन कार्ड पर जो नाम है वो आपको डालना है। चलिए मैं एंटर करता हूँ पैन नंबर। इसके बाद हम इसमें नाम डालेंगे। फिर आप इसमें जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल करके वैलिडेट पैन करेंगे तो पैन आपका फिर पहले डेटाबेस से वेरीफाई करेगा। जब ये वेरीफाई हो जाए तो फिर दोबारा आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका एक विंडो, चालान का विंडो खुल करके आएगा। इसमें आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है, किस डिवीज़न में आपका जुरिडिक्शन पड़ता है। डिवीज़न के बाद आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, रेंज आपका कहाँ पे पड़ता है, सर्कल। इसके बाद ये एड्रेस और बाकी चीज़ें डिटेल सब है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो सब आप सारा फिल करना है आपको। इसके बाद आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर के लिए आपको पे करना है। इसके बाद बैंक का एक ही ऑप्शन है, SBI से ही पे होता है, तो SBI आप सेलेक्ट कर लिए। इस पर आपका जो प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट है वो 2500 रुपये भर दिए। टोटल अमाउंट भी आप 2500 रुपये भर दिए। आप चेक कर लीजिए दोबारा से इन्फॉर्मेशन, सब कुछ सही है, कंफर्म किया हमने, अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं इसको, वरना आप बैक करके एडिट कर सकते हैं। सबमिट करते हैं, आपको SBI के साइट पर ले जाएगा। यहाँ पर दो ही ऑप्शन आता है, इंटरनेट बैंकिंग और ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। यही दो ऑप्शन है, आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल है उससे आप पेमेंट करेंगे। वैसे पेमेंट करेंगे, आगे फिर आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, फिर आपको डेबिट कार्ड का सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं इस पर। जब पेमेंट हो जाता है तब समस्या क्या है कि अब पेमेंट हो गया, अब तुरंत रिडायरेक्ट होकर के आपको कमर्शियल साइट पर आ गया। अब आपको स्टेटस तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा, लेकिन आपको स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ आपको। इसी के नीचे देखिए व्यू पेमेंट फॉर प्रोफेशनल टैक्स है। इसमें आप यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ किस रेंज में आपने पेमेंट किया, कब पेमेंट किया, वो रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर व्यू करेंगे तो देखिए नीचे पेमेंट का डिटेल आ गया कि आपने कब पेमेंट किया है, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, चालान नंबर आ गया, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। आप चालान का स्टेटस देख सकते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अब मैं बताता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। आप अपने न्यू टैब खोल लीजिए। अब आपको सर्च कीजिए गूगल पे ऑनलाइन SBI। ये ऑनलाइन SBI का ये एक साइट खुलेगा। ये साइट आप ओपन करेंगे, क्लिक कीजिए इस पर। अब इसमें देखिए मेनू में आपको 4th मेनू दिख रहा है, SBI पे लाइट। इसमें भी कई सारे ऑप्शन है। SBI लाइट ब्रांच से पेमेंट करने पर, NFT करने पर, चालान रिप्रिंट करने पर अलग तरीके दिए। सबसे लास्ट देखिए कि है ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट का, उस पर क्लिक किया, एक न्यू विंडो खुल करके आया। देखिए इसमें अलग अलग गवर्नमेंट की साइट का पेमेंट होता है। सबसे ऊपर देखिए पेमेंट के लिए जनरेट रिसिप्ट का ऑप्शन है। इस जनरेट रिसिप्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल ओपन होगा। इसमें आपको डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले आप मर्चेंट नेम सेलेक्ट कीजिए कि आपने पेमेंट किसको किया है। तो इसमें नीचे आइए, इसमें बिहार का होगा, बिहार कमर्शियल टैक्स, ये आपको सेलेक्ट करना है।
बिहार कमर्शियल टैक्स के भी 2-2 3-3 है, तो आपको सबसे पहले जो बिहार कमर्शियल टैक्स है वही सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी टिन नंबर को लेकर के, तो आपको टिन नंबर नहीं डालना है, इसमें आप अपना पैन नंबर डालिए। टिन नंबर की जगह आप अपना पैन नंबर डालिए। इसके बाद आपने किस अकाउंट से पे किया है वो अकाउंट नंबर डालना है आगे। चलिए मैं अपना पैन नंबर डालता हूँ। फिर इसके बाद इसमें अकाउंट नंबर डालना है। फिर इसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक आपने पेमेंट किया है। फिर आप इसमें कैप्चा डालिए। फिर आप जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे, आपका डिटेल सही है तो फिर व्यू पर क्लिक कीजिए। फिर देखिए पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर भी शो हो गया। अब जो यहाँ पर देखेंगे आप रेफरेंस नंबर में हाइपरलिंक दिया हुआ है, जब आप इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का डिटेल शो हो जाएगा। अब नीचे देखिए चालान देखने के लिए भी है और डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ चालान देखेंगे तो यहाँ से भी आप प्रिंट करके सेव कर सकते हैं पीडीएफ में, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे डाउनलोड इन पीडीएफ करके क्लिक करेंगे तो आपका चालान पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए चालान मेरा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो चुका होगा मुझे लगता है। चालान आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।